कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस विषय को लेकर हमारे मध्य में है, ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, जिसको हम लगातार सीखते चले जा रहे हैं। हमने बहुत सारे पवित्र शास्त्र के अलग अलग पात्रों के द्वारा, अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा ये सीखा कि धर्मी के जीवन में क्षमा करना कितना 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 अधिक जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन सारी बातों को जो हमारे जीवन में बीत चुकी है और जो हमारे जीवन में होने वाली है, उन सबों को जानता है। इसीलिए आपको आपके जीवन की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने जीवन में, धर्मी के जीवन में, हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है। आमीन। हम कई बार सोचते हैं, हमें लगता है ये नहीं हो पाएगा, ये हमारे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। पर एक बात आप कभी नहीं भूलना, परमेश्वर से प्रेम करना कभी नहीं भूलना प्रभु के लोगों, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आप बस प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपके सारे जीवन की वियर्ड बातों को भलाई में निकाल देगा। आमीन। प्रभु के नाम में मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस अद्भुत विषय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु, इस विषय को जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे खुद को कई बातें सिखा रहा है। हालेलुया। प्रभु मुझे उन लोगों को भी इन दिनों में स्मरण दिलाया जो 2-3 लोग, इक्का दुक्का लोग थे जिनको मैं क्षमा नहीं कर पाया था हृदय से। प्रभु ने मुझे उनको भी क्षमा करने में मेरी सहायता और मदद की। और मेरा विश्वास है, अगर मैं इस अध्ययन को बांटते हुए इतना आशीषित हो रहा हूँ तो ज़रूर आप इन वचनों को सुनकर बहुत आशीषों में भर रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है और हम कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन, आज के आने वाले वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु आशीष बनाकर तैयार करेगा। हालेलुया। कल के वचनों के द्वारा सच में मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए और कुछ लोगों ने मुझे कहा, पास्टर यू नो व्हाट यू आर प्रीचिंग। क्या आपको पता है आप क्या प्रचार कर रहे हैं? क्या आपको पता है आप कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं? आप ये गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा आप गलत संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमको परमेश्वर को क्षमा करना बहुत कठिन है। लेकिन जब मैंने उस प्रभु के सेवक से बातचीत की, तकरीबन मेरी 20-22 मिनट उनसे बात हुई। जब मैंने अपने फ़ोन को रखना चाहा, मैंने कहा पास्टर हम फिर मुलाकात करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आज आपने मुझे 20 मिनट जो मुझसे बात की है, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे कुछ नई बातों को रिवील कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। कई बार परमेश्वर के वचन हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से बहुत कम है। हालेलुया। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम उससे प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो वो हम पर उस बात को प्रकट करता है। हालेलुया। और आज फिर एक बार भेदों का प्रकट करता परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और वो हमें कुछ बातों को आज फिर एक बार प्रकाशित करेगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से हम अपने बाइबल निकाल लेंगे, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 89 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 उसके पहले 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 89 वर्सेस 1 to 5। Psalms 89 verses 1 to 5। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरे राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी।
क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? इन 6 वचनों को जो अभी हमने पढ़ा है, परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। सारी करुणा और सदा गाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो करुणा मेरे और आपके जीवन में की है, सदा उसका बखान करते रहिए। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यश मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य का यश मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का यश मैं गाऊंगा और जय जयकार करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। डू नॉट हेजिटेट टू प्रीच द गॉस्पेल। आमीन। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने में लड़खड़ाना नहीं। परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते समय कभी भी डरना नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लगातार अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाते रहिए। मैं आपको बताता हूं, आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके लिए सारी बातें, अच्छी और बुरी, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा, तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। चाहे आप प्रभु को स्मरण करें, चाहे आप प्रभु को स्मरण न करें, चाहे आप उसकी स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना, आराधना करें या न करें, परंतु उसकी करुणा कभी भी बदलती नहीं और कभी कम नहीं होती। परंतु वचन कहता है, यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, सदा बढ़ती रहती है। हालेलुया। आमीन। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है। उसकी सच्चाई को कोई तोड़ नहीं सकता। संसार मुझे और आपको बरगला सकता है, संसार मुझे और आपको प्रभु से दूर खींचने की कोशिश कर सकता है, संसार मुझे और आपको, ये जो आजकल क्या चल रहा है, सब धर्म परिवर्तन और ये सब झूठ जो मसीह लोगों पर थोपे जा रहे हैं, शत्रु हमको इसमें दबाकर रखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वचन कहता है प्रियो कि उसकी सच्चाई सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। आमीन। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी वाचा से और अपनी शपथ से कभी मुकरता नहीं है, और हम सब इस बात को जानते हैं। आप भली भांति इस बात को जानते हैं, परमेश्वर अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं है प्रियो। हालेलुया। वो अपने वायदे का पक्का और अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा, ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर आपको गिरने देगा, और केवल इतना ही नहीं, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी आने वाली हजारों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जनरेशंस पर परमेश्वर अपनी कृपा को बनाकर रखेगा, अपनी करुणा को स्थिर रखेगा। ये प्रभु का वायदा है। अगर आज आपको बच्चे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की करुणा उनके जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। आमीन। मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हालेलुया। अद्भुत वायदे हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हमारे लिए, और परमेश्वर अपने वायदे को पूर्ण करना जानता है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत कामों की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। सच्चाई क्या है? वो जीवन की गवाहियाँ जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चाई की पवित्र सभाओं में प्रशंसा होगी। वो प्रशंसा कौन करेगा? वो प्रशंसा आप और मैं करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर के लोगों को, पर अन्य जाति के लोगों को जाकर हम अपने जीवन की गवाही को, कैसे यीशु नासरी ने मेरे जीवन को बदल दिया, जब हम इन गवाही को लोगों तक देंगे तो प्रभु की प्रशंसा होगी। हालेलुया। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? हम सब जानते हैं किसी की इतनी इतनी हैसियत नहीं कि वो यहोवा के तुल्य अपने सिंहासन को कर सके, क्योंकि यहोवा राजाओं का राजा है, वो शहंशाह है प्रियो। एक मूर्ख ने, एक चालाक ने, लूसीफर ने वो कोशिश की कि वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य करे, लेकिन हम सब उसका आउटकम जानते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? तो उत्तर है, कोई भी नहीं है। हालेलुया। कई राजा है, यीशु नासरी राजाओं का राजा है, जो शहंशाह कहलाता है। बादशाह बहुत है, परंतु शहंशाह केवल एक है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी है। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर इन वचनों को जो पढ़ने की सामर्थ आज हमने प्राप्त की, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, वो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमारे जीवन में दी है। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी जब हम तेरे सामने आते हैं, हमारी सहायता कर, हमारी जीवन में प्रभु जी जो बातें आज हमने पढ़ी है, उसके लिए जो सामर्थ हमने प्राप्त की, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रभु तू हमारी आज सहायता कर कि हम आने वाले वचनों को जो तू हमसे बातचीत करने पर उसको बड़ी गंभीरता से ग्रहण कर सके पिता। स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि हमने अद्भुत बातों को इस अध्ययन में सीखा है। खुद को क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना हमने यूसुफ और उसके भाइयों के जीवन से सीखा। हमने पतरस और दाऊद के जीवन से खुद को क्षमा करना सीखा। दूसरों को क्षमा करना हमने पतरस, बरनबास और पौलुस के जीवन से सीखा। लेकिन सबसे कठिन क्षमा अगर किसको करना हो जाता है तो वो परमेश्वर को क्षमा करना हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। और इस विषय को लेकर कल हमने शुरू किया था और कल मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए और लोगों को कन्फ्यूजन था। मैंने किसी को भी इस विषय में बताया नहीं। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता पास्टर जी, मुझे भी नहीं पता बहन, लेकिन प्रभु उसको ज़रूर रिवील करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इसी विश्वास को लेकर आज मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ। कुछ बातें प्रभु ने मुझसे यूहन्ना 11 उसके 17 से 27 वचनों को, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, वहाँ से प्रकट की है। और उन बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ताकि आप ये समझ सके कि सच में कई बार हमारे लिए प्रभु को क्षमा करना क्यों कठिन हो जाता है। आमीन। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर एक बार हम अपने पवित्र शास्त्र खोल ले। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 17 से 27 वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 17 to 27। कल के अध्ययन के बाद जब मैं फिर एक बार प्रार्थना में बैठा और प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे बड़ी उत्सुकता है, आई एम सो एक्साइटेड लॉर्ड टू दैट यू आर गोइंग टू रिवील मी द सीक्रेट्स ऑफ द हेवन। एंड जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दे दिए थे, जिसको मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ। लेट अस रीड जॉन 11:17 to 27। इस तरह यीशु चल दिया और वहां जाकर उसने पाया कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम से लगभग 3 किलोमीटर दूर था।
भाई की मृत्यु पर मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए बहुत से यहूदी नेता आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वह उससे मिलने गई, जबकि मरियम घर में ही रही। वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। पर मैं जानती हूँ कि अब भी तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के अंतिम दिन वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। वह जो मुझ में विश्वास करता है वो जिएगा, और हर वह जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू यहाँ विश्वास रखती है? वह यीशु से बोली, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए अद्भुत वचनों पर हमें में से प्रत्येक को आशीष दे। और हमने ये वचन कई बार सीखा है और इस स्टोरी का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं, मुझे आपको अलग से गहराई में बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को आपको बता दूं। यहाँ बेतनिया में एक लाजर नामक भाई रहता है और वो बहुत फेमस था। वो इसलिए फेमस नहीं था क्योंकि वो धनवान था, बलवान था, या वो पास्टर था। वो इसलिए फेमस नहीं था कि वो कुछ बहुत व्यक्ति विशेष था, वो एक साधारण व्यक्ति था। परंतु बेतनिया में रहने वाला लाजर इसलिए फेमस था, इसलिए प्रसिद्ध था, क्योंकि वो यीशु का खास दोस्त था। आमीन। और जब हम परमेश्वर के खास हो जाते हैं ना, तो हम लोगों के नज़र में विशेष हो जाते हैं। आमीन। देखिए, जब मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और ब्राह्मण परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ और उसी में मैंने सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया। लेकिन हम एक साधारण परिवार से थे, हम बहुत धनवान लोग नहीं, लेकिन हमारे परिवार में कुछ कमी घटी नहीं थी। मेरे माता पिता ने हमारा बहुत अच्छे से पालन पोषण किया और आज ये उनकी ही जीवन की मेहनत का फल है, उनके ही द्वारा आई हुई आशीष है कि आज मैं इस पृथ्वी पर सुरक्षित पाया जाता हूँ। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे बड़ा गर्व है उस परिवार में जन्म लेने का। और मुझे बहुत आनंद है कि मुझे ऐसे माता पिता के घर में प्रभु ने लेकर आया। एक साधारण परिवार में होने के बावजूद किसी बात की कमी घटी नहीं थी, लेकिन लोग हमें जानते नहीं थे, लोग हमें पहचानते नहीं थे, क्योंकि हम एक साधारण परिवार से थे। और ऐसे ही परिवार से लाजर भी था। आमीन। एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन जब उसकी यीशु से मुलाकात हुई और यीशु का वो खास दोस्त बन गया तो उसको लोग जानने पहचानने लगे। जब मेरी यीशु से मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह मेरा दोस्त बन गया, लोग मुझे भी जानने पहचानने लगे। और उसी का आउटकम है, उसी का एक फल है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर आपको वचन सिखा रहा हूँ और आप वचन सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हालेलुया। लाजर की पहचान उसका परमेश्वर यीशु नासरी था। आज मेरी भी पहचान, इवन दो आई born and brought up in a Brahmin family, today my identity is Jesus Christ. हालेलुया, आमीन। और हम सबों की आइडेंटिटी यीशु नासरी है। वो खास इसलिए था, बेतनिया में लोग उसको इसलिए पहचानते थे क्योंकि यीशु मसीह उसका खास दोस्त था। और बाइबल बताती है कि यीशु उससे बहुत प्रेम करता था। और मैं आपको वचन से बताऊंगा, आमीन। ये वचन में लिखा है, यीशु मसीह उससे बहुत प्रेम करता था। वो यीशु मसीह का खासम खास दोस्त था। आमीन। और एक दिन लाजर बहुत बीमार पड़ा, भयंकर बीमार पड़ा, और इतना बीमार पड़ा कि ना तो कोई डॉक्टर, ना तो कोई वैद्य, कोई भी इलाज उसे ठीक नहीं कर सका। और वो बीमारी से बीमारी में, बीमारी से बीमारी में, कमजोरी में, और वो कमजोर होता 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 बहुत अधिक बीमार पड़ गया, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन उसकी बहनें जो थी, मार्था और मरियम, उन्होंने सारी कोशिश की होगी, जैसे हम आज के संसार की रीति पर करते हैं। जब बीमारी आती है तो हम ये डॉक्टर, वो ओपिनियन और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। हम भी हर जगह दौड़ते हैं बीमारी के लिए। लेकिन उसकी बहनें जो थी, मार्था और मरियम, उनको शायद ज़्यादा टेंशन नहीं रहा होगा। उसका मुख्य कारण था क्योंकि लाजर यीशु का खासम खास दोस्त था। हालेलुया। वो दोनों बहनों ने भी अपना पूरा पैसा लगाया होगा, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया होगा, वो सब जो हम संसार की रीति पर करते हैं उन्होंने भी किया होगा। और लेकिन जब
उन दोनों सिस्टर्स को ये समझ में आ गया कि अब डॉक्टर्स से और वैद्यों से कुछ नहीं हो पा रहा है और हमारे भाई की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। तो वचन में लिखा है, उन्होंने यीशु को बुलावा भेजा। आमीन। उन्होंने यीशु के पास किसी को भेजा कि वो जाकर यीशु को ये संदेश दे और यीशु उनको तुरंत मुलाकात करने आए। देखिए, 3 बातें थी जिसके कारण उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया था। वो 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे प्रभु ने इस अध्ययन के समय में बताई। 3 बातें थी जिसके कारण उन्होंने यीशु को बुलावा भेजा। पहली बात, वो जान चुके थे कि यीशु चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, आप परमेश्वर के सामने तभी कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं जब आप उसको पहचानते हैं। नहीं तो आप थरथराते कपकपाते जाएंगे। जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, जब वो आपको सडनली बुलाता ना, आओ और मुझसे मुलाकात करो, आप थरथराने लग जाएंगे, आप डर जाएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, आप डर जाएंगे। लेकिन इनके जीवन में 3 बातें थी जिसके कारण इन्होंने किसी को यीशु को बुलाने के लिए भेजा। वो पहली बात थी, मार्था और मरियम यीशु की सामर्थ को जानते थे। वो जानते थे कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है। आमीन। अगर आप 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि कैसे यीशु मसीह ने एक अंधे बच्चे को चंगाई दी थी। अगर आप 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें उसने 38 वर्ष के रोगी को अद्भुत रीति से चंगा किया था। ये सारी बातें इनके सामने हुई थी। उस इन बातों के द्वारा ये जानते थे और उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि यीशु लाजर को भी बीमारी से चंगा कर सकता है। जो 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकता है, वो लाजर को भी चंगा करेगा। ये एक बात उन्हें पता थी। दूसरी बात, लाजर जो था वो यीशु के लिए आम भीड़ का हिस्सा नहीं था। जो भीड़ उस पर उमड़ पड़ती थी वो उस आम भीड़ का हिस्सा नहीं था प्रियो। बल्कि वचन कहता है, लाजर यीशु मसीह का खास मित्र था, उसका खास दोस्त था और यीशु उससे बहुत प्रेम करता था। आप पूछेंगे, पास्टर आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो उससे बहुत प्रेम करता था, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि वो जानते थे कि वो यीशु से बहुत प्रेम करता था, ऐसा कहाँ पर है? तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमको बड़ी गंभीरता से वचन पढ़ना पड़ता है। मुझे कैसे पता, शायद आपके मन में चल रहा होगा, मुझे कैसे पता कि वो लाजर से बहुत प्रेम करता था? द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 3 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 3 सेज, इन बहनों ने यीशु के पास समाचार भेजा, हे प्रभु, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। हालेलुया, आमीन। जब आप वचन का अध्ययन करते हैं ना प्रभु के लोगों, एक एक वचन बहुमूल्य है, मूल्यवान है। इस पवित्र शास्त्र के एक एक वचन का मूल्य आप लगा नहीं सकते। ये बिकाऊ नहीं है, ये पवित्र शास्त्र बिकाऊ नहीं है। हम अपना अभिषेक बेचते नहीं है, हम अपने यीशु नासरी को बेचते नहीं हैं, हम उसके नाम से धंधा नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस वचन के आधार पर उसके राज्य को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं धन नहीं लेता, मैं इस वचन के द्वारा कमाता नहीं हूँ। धन को कमाने के लिए प्रभु ने मुझे बल और ताकत दी है। मैं संसार में जाकर धन को कमाता हूँ और उस धन के द्वारा यीशु के राज्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है। हालेलुया। वचन जब भी आप पढ़ेंगे, बड़ी गंभीरता से पढ़ना, बड़े बारीकाई से पढ़ना। Amen. Minutely learn the word of God very minutely. Read the word of God very minutely. यूहन्ना 11:3 में लिखा है, इन बहनों ने यीशु के पास समाचार भेजा, हे प्रभु, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। उनको लगा प्रभु को जब ये संदेश जाएगा जिससे तू प्यार करता है, लाजर, वो लाजर बीमार है। उनको लगा यीशु मसीह दौड़ता भागता है, अरे बाप रे, मेरा दोस्त बीमार है। आमीन। और तीसरी बात, उन्होंने यीशु को बुलाया क्योंकि वो उनके स्थान से अर्थात बेथनिया से सिर्फ 2 माइल्स ही दूर था, अर्थात तकरीबन 3 किलोमीटर। हाँ, शायद इसमें लिखा है कि वो 3 किलोमीटर की दूरी पर था। आमीन। ये 3 बातें थी जिसके प्रति वो आश्वस्त थी, वो कॉन्फिडेंट थी कि परमेश्वर को हम बुलावा भेजेंगे और वो जरूर आएगा। हालेलुया। 3 बातें। पहली बात कौन सी थी? वो जानते थे दैट जीसस इज द हीलर,
नंबर 2, वो जानते थे कि यीशु मसीह लाजर से बहुत प्रेम करता है, वो ज़रूर आएगा। और तीसरा कारण, यीशु मसीह का लोकेशन उस समय बेतनिय्याह से बहुत ही करीब था। हालेलुया! वो केवल 3 किलोमीटर, हार्डली आधा घंटा, है ना? उससे भी कम, 3 किलोमीटर की दूरी पर था, जो बहुत दूर नहीं था। इसलिए उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि यीशु मसीह तुरंत चल कर आएगा। दोनों बहनें सोच रही थी कि यीशु चंगा करता है और वो लाजर से बहुत प्रेम भी करता है, और इस समय वो यरूशलेम में है, जो बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो ज़रूर आएगा और हमारे भाई लाजर को चंगा कर देगा। हालेलुया! आमीन। लेकिन वचन बताता है कि उस समय यीशु वहां नहीं पहुंचा। हालेलुया! जिसका परिणाम यह हुआ कि लाजर मर गया। और फिर उसके 4 दिन के बाद तीसरे दिन पर भी यीशु मसीह नहीं आया। हालेलुया! 4 दिन के बाद हमें गीत गाते हैं, 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा, पढ़ के कलाम देख लो, यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है, यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है, यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो। आमीन। प्रियो, लाजर मरने के 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पर आया। हालेलुया! जबकि दोनों बहनें इस बात को एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब यीशु को ये संदेशा पहुंचाया जाएगा, चूंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो तुरंत आएगा और अपने दोस्त, अपने भाई जिससे वो बहुत प्रेम करता है, उसको तुरंत चंगा कर देगा। लेकिन सत्य ये था कि यीशु मसीह सुनने के बावजूद भी, उसको जब इस बात का पता चला, तब भी वो नहीं आया और लाजर, परिणाम स्वरूप लाजर मर गया। और 4 दिन के बाद तीसरे भी दिन को वो नहीं आया। हालेलुया! 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पर आया। हालेलुया! एंड after 4 days, when he went to Bethany, 4 दिन के बाद जब वो बेतनिया में आया, तो मार्था और मरियम उससे खुश नहीं थी। मार्था एंड मरियम who are not pleased to see Jesus, you know, जब 4 दिन बाद यीशु मसीह, तीसरा भी दिन की प्रार्थना हो गई, उसका भी 1 दिन हो गया, 4 दिन बाद जब वो वहां पर पहुंचा, तो मार्था और मरियम उसको देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुए। आमीन। जो पहले हुआ करती थी, जब प्रभु आता था, मरियम उसके चरणों में बैठा करती थी, वचन को सुनती थी। मार्था सारे 12 चेलों के लिए और यीशु के लिए खाना पकाती थी और घर को साफ सफाई करती थी और सारी बातों में व्यस्त और लिप्त पाई जाती थी। और लाजर और मरियम उसके पास बैठकर वचनों को सुनते थे। उस प्रकार का कोई भी माहौल अब नहीं था, क्योंकि अब उनका भाई लाजर मर गया था। और जिस गुरु से, जिस रबाई से वो ये आशा कर रहे थे कि उसको संदेशा जाएगा और वो आएगा और हमारे भाई लाजर को बचा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अब जब वो यहाँ पर आया है, लाजर की मृत्यु को 4 दिन हो चुके हैं, और जब वो बेतनिया आता है, तो उसको देखकर मार्था और मरियम, दे आर नॉट प्लीज एट ऑल। हालेलुया! वो पहले के समान बहुत अधिक खुश नहीं होगी उसको देखकर, या नहीं थी। हालेलुया! आमीन। और ये स्वाभाविक है। ये आज भी होता है। जब हमारे घर में कोई बीमार होता है और जब हम किसी को संदेशा भेजते हैं, चाहे वो हमारे भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी जाने वाले हैं, अंतिम दिनों में वो तुम्हें स्मरण कर रहे हैं, उनका अंतिम समय है, आप आ जाओ और उनसे मिल लो। और जब आप आने की परिस्थिति में होकर भी आप जब सही समय में नहीं पहुँचते, और जब आप मृत्यु के पश्चात आप जाते हो, तो आपको देखकर लोग आनंदित नहीं होते हैं। हालेलुया! क्योंकि उनकी अपेक्षाएं आपसे होती है, और वो आपके दायरे में होता है कि आप उनके जीवित रहते समय वहां पहुंच सकते थे। फिर भी आप अगर नहीं पहुंचते हैं, तो जब पहुंचते हैं तो लोग आपको देखकर ज्यादा आनंदित नहीं होते हैं।
हालेलुया। और ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य का स्वभाव है। आमीन। और ऐसा ही उस समय मार्था और मरियम के जीवन में था। जब 4 दिन बाद यीशु नासरी आया तो दे वर नॉट प्लीज टू सी हिम, वो उनको देखकर ज्यादा खुश नहीं थे। हालेलुया। आमीन। और उन्होंने एक समान बात यीशु मसीह से कही थी, लेकिन मैं चाहता हूं उस बात को मैं आपको कल बताऊं। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल परमेश्वर और गहरे सागर में हमको लेकर जाएगा। आप अभी भी शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये जो आपने बताया ये हमको समझ में तो आया पास्टर साहब, लेकिन इसमें परमेश्वर को क्षमा करने की बात या न क्षमा करने की बात या परमेश्वर को क्षमा करने की कठिनता की बात कहाँ है? सब्र करिए। धन्य है वह मनुष्य जो अपने धीरज को थाम कर रखता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। लेट अस वेट अपॉन द लॉर्ड। गॉड विल रिवील दिस थिंग्स इन द डेज टू कम। प्रभु धीरे धीरे हमको पहले हमारे मनों को तैयार कर रहा है ताकि हम उसकी गहराई की जड़ को पकड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर धन्यवाद के बलिदान इस समय के लिए प्रभु को देंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमें अद्भुत बातों को बताया। परमेश्वर पिता, तूने आज हमें वचन से बताया कि लाजर से यीशु नासरी बहुत प्रेम करता था और उससे कई अधिक प्रेम वो हमसे करता है, क्योंकि प्रभु उसने हमारे लिए कलवरी पर अपनी मृत्यु को सह लिया। राजा, हम उस प्रेम की गहराई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में परमेश्वर तू हमारे साथ पाया जाता है। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा, और हमसे जब तू कल मुलाकात करे तो हमें और गहराई में लेकर चल। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।